हम्म। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक तो आ जाओ जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी गुड इवनिंग। और आज के इस सेशन में मैं आपको अल्फाबेट का 6th पार्ट अर्थात यूं कहूं कि लास्ट पार्ट पढ़ाने वाला हूं। तो सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से। बताएंगे। ठीक है भाई, तो जल्दी से बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की तैयारी। मेरे प्यारे वीर, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, सभी आ जाओ जल्दी से क्लास में और बताएंगे कि तैयार तो है ना आज के सेशन के लिए। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न का एक करेक्ट आंसर बताएंगे कि भैया इस क्वेश्चन का ये आंसर है। और ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन तो मतलब नकल करते करते ही सॉल्व हो जाएगा। नकल का मतलब क्या है कि यहां से ये नकल करो कि पी ये है तो पी, यहां पी को यू लिख रहा है, ये ई है, ई को टी लिख रहा है, आर, आर को आई, तो टीपते टीपते ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कर दो सॉल्व। कैसे करोगे? सबसे पहले पी, पी को यू कह रहा है तो पी पर यू लिख दूंगा। फिर आया ई, ई को टी लिख रहा है तो ई को टी लिख दूंगा। फिर आर को आई तो आर पर आई आ जाएगा। फिर एस को पी तो एस पर पी आ जाएगा। यू को आर तो यू को आर लिखूंगा। आई, आई को ई लिख रहा है तो आई को ई लिखूंगा। और टी को क्या लिख दूंगा? टी को लिख दूंगा मैं एस, और क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। यू टी आई पी आर ई एस, यू टी आई पी आर ई एस, ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां तक बताएंगे हो सकता है सवाल का आंसर कुछ खास है ही नहीं। अब देखो, मुझे गुस्सा तुम लोगों पे इस बात पे आता है कि इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत से साथी ऐसे हैं मेरे प्यारे दोस्त जो सी ऑप्शन कर रहे हैं। ये जल्दबाजी में आप लोग ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? आपको पता है आपने क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया और क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ने के चक्कर में पूरे को ही गलत आपने कर दिया, तो फिर कैसे काम चलेगा? आप लोग खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे दोस्त। आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। यू टी आई पी आर ई एस, यू टी आई पी आर ई एस, बहुत ही शानदार। बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। मेरे दोस्त क्वेश्चन कह रहा है कि इंट्रोड्यूस को कैसे लिखा जा सकता है। सवाल कर रहा है इंट्रोड्यूस को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। मैंने कहा क्या हो सकता है, तो सबसे पहले आई, आई को लिख रहा है यू तो आई पर यू लिख दीजिए। फिर एन आया है, एन को सी लिख रहा है तो एन पर सी लिख दीजिए। फिर आया है टी, टी को ओ लिख रहा है तो टी पर ओ लिख दीजिए। फिर आया है आर, आर को एन लिखा जा रहा है तो आर को एन लिख दीजिए। फिर आया ओ को आई तो ओ को आई लिख दीजिए। फिर आया है डी, डी को टी लिखा जाता है तो डी को टी लिख दीजिए। फिर यू को डी लिख रहा है तो यू को डी लिख दीजिए। फिर सी आया है, सी को ई लिखा जाता है तो सी को ई लिख दीजिए। फिर ई आया है, ई को आर लिखा जाता है तो ये आर हो गया। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज खत्म। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? कमेंट में जरूर बताएंगे। सवाल कह रहा है कि UCONI, UCONI TDER,
TDER, ये रहा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये रहा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यहां तक ओके हो गया होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सही है, बहुत बढ़िया। पहले तो मुझे एक चीज और बता दो कि कल की क्लास के बारे में जानकारी मिल गई है आपको? दिल भेजकर बताओ। कल सुबह जो मैं एक क्लास लेकर आ रहा हूं, कैलेंडर की क्लास यूट्यूब पर, उसकी जानकारी आपको मिल चुकी है या नहीं? एक बार कमेंट में सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। राकेश कुमार भारती एकदम ओके हैं, बेहतरीन है। बताओ जल्दी, जानकारी तो मिल गई है या अभी नहीं मिली है? मैं अगर नहीं मिली है तो अभी जानकारी दूंगा आप लोगों को, थंबनेल दिखाऊंगा। मेरे प्यारे गुड्डा, बहुत मतलब आप लोग बस पीछे मत हटना, आप लोगों के लिए जान लगा देंगे। सही है। अभी तो आप लोग लिख रहे हैं नहीं भैया, मतलब जानकारी ही नहीं है आपको। भाई साहब, मतलब आप लोगों के लिए कुछ करने वाला हूं और आपको पता ही नहीं पड़ा अभी। चलो भाई, एक बार थंबनेल लगाओ कल वाला, देविंदर को बुला के। बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है? इस प्रश्न का आंसर बताओ। चलो पहले बताओ। नो आंसर, नो ही नो लिख रहे हैं। मैं कह रहा हूं जानकारी मिली सबको कल की क्लास की, कह रहे हैं नो सर भैया। भाई साहब, इस मतलब तो ये हुआ कि तुम लोगों को ज्ञात ही नहीं है कि क्या होने वाला है। चलो कोई नहीं। हाँ, तो मैं अभी उसका थंबनेल लगवा रहा हूं, बस 1 सेकंड का टाइम देंगे। गुड्डा, हाँ जी, कहां करना है? ये देखो गुड्डा, यहां पर सभी प्यारे दोस्त इस थंबनेल को ध्यान से देखेंगे, थंबनेल को देखेंगे। और अब तक जानकारी नहीं है लेकिन अब तो हो गई। इसे ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो। और ये रही आपके मतलब की चीज। मेरे प्यारे दोस्त, ये रहा आपके एग्जाम का नाम, यूपी पुलिस। सही है। तो ये क्लास एनटीपीसी, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए मैंने टारगेट की है। और मतलब बैच में तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग जितना एक्स्ट्रा पढ़ लें उतना ही तो बढ़िया है। एक क्लास में ही कैलेंडर को कल मैं खत्म करने वाला हूं। एक बार दिल भेज देना मेरे सभी प्यारे दोस्त। कल सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे इस क्लास में दिखने चाहिए तुम सब, ठीक है ना? लगभग 12:30 बजे तक ये क्लास चलेगी, 3.5 घंटे के आसपास, ठीक है ना? और मेरे प्यारे शेर क्या लिख रहा है? एक क्लास में टॉपिक खत्म। ये केवल कहने वाली बात नहीं है, तुम क्लास लोगे तो तुमको समझ में आएगा, एक एक शब्द समझ में आएगा। और इतना तो भरोसा आप अपने भाई पर करते ही होंगे। तो कल सुबह 9 बजे यूट्यूब पर चलेगी, यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित चैनल पर। सभी प्यारे बहन भाइयों को कल क्लास में जरूर जुड़ जाना है। ध्यान रखना, कैलेंडर को एकदम खत्म करा दूंगा मैं कल की ही क्लास में, एकदम 0 लेवल से एडवांस लेवल तक। मतलब कुछ भी उसके बाद कैलेंडर का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये आप लोग इतना विश्वास करते होंगे मुझ पर। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे दोस्तों को ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। बेटा टाइम चेंज नहीं करूंगा, सुबह 9 बजे तो बढ़िया टाइम है यार। और कितना, मतलब क्या टाइम हो, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? सुबह 9 बजे, ठीक है? चलो मेरे प्यारे दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं और आप बताएंगे मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये रहा क्वेश्चन, क्या जवाब होगा? सभी बताएंगे कि क्या जवाब हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। सर आपके इंस्टाग्राम पर हमने देख लिया था। अरे वाह, इंस्टाग्राम पर भी लोग जुड़े हुए हैं, इसका मतलब तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर तो आपके पास ऑलरेडी जानकारी है ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात, हाँ एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, इंस्टाग्राम ऑफिशियल मेरा वो है जिस पर ब्लू टिक लगा हुआ है। कुछ बच्चों ने वैसे भी बना रखे हैं, तो ये बात ध्यान रखना, जिस पर ब्लू टिक लगा हुआ है वो ऑफिशियल है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। यहां पर लिख रहा है कि OBLIQUE, तो यहां पर लिखेंगे OBLIQUE।
LIQUE, ये एक शब्द है। मेरे प्यारे दोस्त, इसने क्या बोला है? इसने बोला क्या है? ध्यान से सुनेंगे। एक शब्द है ऑब्लिक। कह रहा है इसका निम्नलिखित में से कौन सा बदला रूप होगा जब शब्द के उसके प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला का अनुसरण करते हुए दूसरे क्रम के अक्षर से प्रतिस्थापित करते हुए। ध्यान देंगे, दूसरे क्रम से प्रतिस्थापित करने का मतलब होता है +2 कर देना। ध्यान से सुन लेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो जाएगा कि जो स्वर हैं उनमें आपको +2 करना है। जो स्वर हैं उनमें आपको +2 करना होगा। यूपी पुलिस के बैच में क्लास नहीं चलेगी गुड्डा, कोई भी। कल सैटरडे में नहीं चलती है, मंडे टू फ्राइडे चलती है। इस वजह से ही मैंने सैटरडे में आप लोगों की वो क्लास रखी है। तो मैंने कहा इसका मतलब स्वर में 2 प्लस करना है। कह रहा है कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला का अनुसरण करते हुए तीसरे अक्षर से। तो इसका मतलब हुआ कि व्यंजन में कितना प्लस करना है? व्यंजन में प्लस का 3 कर देना है। व्यंजन में प्लस का 3 कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, स्वर में 2 जोड़ दो, व्यंजन में 3 जोड़ दो, तो ये आएगा OPQ। OPQ इसमें 2 जोड़ दिया भाई। देखो, O स्वर है तो +2 करना है, B व्यंजन है तो +3, L व्यंजन है तो +3, I स्वर है तो +2, Q व्यंजन है तो +3, U व्यंजन है, U स्वर है तो +2 और E स्वर है तो +2। तो OPQ हो गया। B 2 और 3 5 पर E आ गया, सही है जी। आगे L 12 3 15 पर O आ गया। I 9 और 2 11 पर K आ गया। 17 3 20 पर T आ गया। U 21 और 2 23 पर W, E 5 और 2 7 पर G आ गया। तो QEOKTWG आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मैं उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया तरीके से मेरे सभी प्यारे बहन भाई इस क्वेश्चन का आंसर सीख गए होंगे, जान गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अगले प्रश्न पर आते हैं। भैया जी, क्या ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है? हाँ जी, जरूर। क्लास खत्म होने के बाद एप्लीकेशन पर रिकॉर्ड हो जाती है। और रिकॉर्ड का सबसे बड़ा, हम जो रिकॉर्ड करके मतलब होता क्या है ना, आप लोगों ने देखा होगा, हमारी बहुत सारी बहनें हैं। हमारी बहुत बहनें ऐसी हैं जिनकी शादी हो गई है, तो वो मतलब अपने हिसाब से टाइम मैनेज करती हैं। फिर बाद में इस टाइम क्लास के लिए टाइम नहीं मिल पाता है उन्हें। तो हमारी बहनें जिनकी शादी हो गई है, इस टाइम मतलब क्लास के टाइम लाइव क्लास नहीं ले पाती हैं कई बार, तो वो बाद में तैयारी करना चाहती हैं तो बाद में क्लास करती हैं। ऐसे ही हमारे बहुत भाई ऐसे हैं जो मेरे प्यारे दोस्त साथ के साथ आप में से होंगे जो जॉब भी कर रहे हैं। अब जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि जॉब के टाइम पर ये क्लास करने का टाइम ना मिल पाता हो, तो बाद में वो क्लास कर लेते हैं। सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। अच्छा, उससे पहले फिर से एक बार बता देता हूं बहुत छोटे से शब्दों में कि कल सुबह कैलेंडर की क्लास होगी रोजगार विदंकित चैनल पर, यूट्यूब पर। और मेरे प्यारे दोस्त, एक ही क्लास में कैलेंडर खत्म होगा, सुबह 9 बजे आप सभी का आना अनिवार्य है। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका क्या आंसर है। एक और प्यारा सा सवाल आपके सामने गुड्डा, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे और सॉल्व करके बता देंगे क्या आंसर हो सकता है। सॉल्व करके बता देंगे कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे साथियों से जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है। तो मैंने कहा एक शब्द है मीनिंगफुल, लिखेंगे MEANINGFUL। तो ये हो गया टोटल ओवरऑल मीनिंगफुल। सही है। कह रहा है इसमें करना क्या, ध्यान से सुन लेंगे। सवाल कह रहा है मीनिंगफुल के सभी स्वरों
और उसके बाद व्यंजन को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ध्यान से सुनना, इसने कहा कि सबसे पहले स्वरों को, इसने कहा सबसे पहले स्वरों को क्रमबद्ध करना है, सबसे पहले स्वरों को क्रमबद्ध करना है, स्वरों को, उसके बाद व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करना है। तो भैया पहले तो स्वरों को सीक्वेंस में लगाओ, जितने भी स्वर हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगा लीजिए। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा, सबसे पहले स्वर में चेक करें तो ए स्वर है तो सबसे पहले ए आ गया, उसके बाद ई स्वर है तो फिर ई आ गया, उसके बाद आई स्वर है आई तो आई आ जाएगा, ओ इसमें है नहीं तो फिर यू है तो यू आ गया। बहुत बढ़िया। उसके बाद मेरे प्यारे साथी अब ध्यान से सुनना, अब व्यंजनों को सीक्वेंस में लाएंगे। देखो एम कितने पर आता है 13 पर, एन कितने पर 14 पर, एन कितने पर 14 पर, जी 7 पर, एफ 6 पर और एल 12 पर। तो सबसे पहले 6 वाला एफ आएगा, सही है। उसके बाद मेरे प्यारे गुड्डा 6 के बाद 7 अर्थात जी आएगा, उसके बाद 13 पर एम आएगा, सॉरी पहले 12 पर एल आएगा, 12 पर एल आएगा, 13 पर एम आएगा, फिर 14 पर 2 एन आ जाएंगे, सही है। अब कह रहा है ये एक सेंटेंस बन गया, मतलब ये एक अक्षर बन गए नए। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। ये कह रहा है फिर इनमें से प्रत्येक को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कीजिए। देखो इसका मतलब क्या है, ये जो बना है ना ए ई आई यू एफ जी एल एम एन एन, इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनके बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दीजिए। इनके बाद में जैसे कि भाई ए के बाद बी आता है, आर के बाद एस आता है, जी के बाद एच आता है, तो इनके अगले लेटर से प्रतिस्थापित कर देना है। तो मैं ए से अगला लेटर लाऊंगा तो बी आएगा, ई से अगला लेटर एफ आएगा, आई से अगला लेटर जे आएगा, यू से अगला वी आएगा, एफ से अगला जी आएगा, जी से अगला एच आएगा, एल से अगला एम आएगा, एम से अगला एन आएगा, एन से अगला ओ आएगा, एन से अगला ओ आएगा। तो ये आएगा बी एफ जे वी जी एच एम एन ओ ओ। आंसर कहां है? सी ऑप्शन पर। यही क्वेश्चन का राइट जवाब है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? मेरे सभी प्यारे बहन भाई बताएंगे क्या यहां तक क्वेश्चन समझ में आया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। पूरा खेल यह है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा कितने ध्यान से है। क्वेश्चन होना ना होना बात की बात है, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा अगर ध्यान से पढ़ा है तो। सही है भाई? बताओ जल्दी से बताइए। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त आंसर आया इसका? चलो एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार सवाल को चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। सवाल में एक शब्द है GLORI,
LORI, FICA, TIONS, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। ये कह रहा है इस शब्द के 5वें और 12वें अक्षर को परस्पर बदल दिया जाए। चलो इधर करके लिख देता हूं, GLORIFAGLORIFICATIONS, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे गुड्डा, इसने क्या बोला? ये कह रहा है इस शब्द के 5वें और 12वें अक्षर को परस्पर बदल दिया जाता है। 5वां कौन है? तो 5वां 1 2 3 4 5। भाई नंबरिंग अगर करूं तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये छठा है, ये 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां है, ये 10वां है, ये 11वां है, ये 12वां है, ये 13वां है, ये 14वां है। ठीक है, तो ये कह रहा है 5वें और 12वें को परस्पर बदल दो। तो 5वें की जगह 12वां और 12वें की जगह 5वां। तो 5 जो आई है उसकी जगह 12वां ओ आ जाएगा, सही है। और ओ के स्थान पर आई आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी प्रकार चौथे और 14वें को बदल दो। तो चौथा कौन है? आर, वो यहां पर चला गया 14वें पर, और 14वां वाला एस आ गया यहां पर। बहुत बढ़िया। तीसरे और 10वें को बदल दो। तीसरा कौन है? ओ, तो ये तो आ जाएगा यहां पर, और 10वां वाला टी आ जाएगा यहां पर। दूसरे और 11वें को बदल दो। तो एल आ गया यहां पर और आई आ गया यहां पर, सही है, ये आ गया आई। 13वें क्या कह रहा है? पहले और 13वें अक्षर को बदल दो। तो पहला जो जी है वो चला गया यहां, और 13वां जो एन है वो आ गया यहां, सही है। अब यहां पर ये तो इसने बदल दिए, इसका मतलब क्या है? जो बाकी बचे हुए हैं उन सबको सेम डिक्टो उनके स्थान पर रख दो। जैसे मैंने कहा एफ को सेम उतार दो, आई को सेम, सी को सेम, ए को सेम उतार दो, ऐसे ही यहां पर हमने रख दिए। तो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से 12वें स्थान पर होगा? तो दाईं ओर से 12वां चाहिए। तो दाएं से कौन है? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। कौन आ गया? टी आ गया। मेरे दोस्त थम्स अप करके एक बार जरूर बता देना कि क्या आपका आंसर करेक्ट है। क्या आप सभी प्यारे साथियों का आंसर करेक्ट है? जल्दी से बताना। सवाल का आंसर बी ऑप्शन आपका भी आया होगा। और मैंने यहां पर एक खास बात क्या देखी? मैंने यहां पर एक खास बात यह देखी इस प्रश्न में कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि क्वेश्चन को तुम्हारा काम है स्टेप टू स्टेप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर तुमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं, समझ के कर रहे हैं, तो क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। दिक्कत केवल तब आती है जब आप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते हैं। अब देखो पूरी क्लास ने सही किया है। ऐसे ही क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से पढ़ो, कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से। सवाल कह रहा है एक शब्द है बेनिफिशियल। पहले शब्द को ध्यान से पढ़ लो बस। तो मैंने यहां पर यह शब्द लिख दिया BENE, बेनिफिशियल, FICIAL, बेनिफिशियल एक शब्द है। यह हमने कहा यह एक शब्द है जिसका नाम हो गया बेनिफिशियल। अब ध्यान से सुनना। बेनिफिशियल शब्द के
पहले और छठे अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाता है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बदलो, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं, जैसे कह रहा है ऐसे बदले। मेरे प्यारे गुड्डा, ये एक अक्षर है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है, ये छह है, ये सात है, ये आठ है, ये नौ है और ये 10 है। पहले और छठे अक्षर को आपस में बदलवा रहा है। तो पहला कौन है? बी, उसके स्थान पर छठा आई आ गया और जहां आई है वहां पर बी चला गया। फिर कह रहा है कि दूसरे और सातवें को बदल दो। तो जो सातवां है सी वो यहां पर आ गया, जो दूसरा ई है वो यहां पर आ गया। बहुत बढ़िया जी, बेहतरीन साहब। फिर सवाल क्या कह रहा है? और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहता है। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। इसने पहला वाला छठे से बदला, दूसरा वाला सातवें से। तो यह कह रहा है कि यही सीक्वेंस आगे भी जारी रहता है। फिर से सुनना, इसने किया क्या? इसने किया कि दूसरे अक्षर को सातवें से बदला, जहां पर ई था वहां पर सी आ गया, हा या ना? और मेरे प्यार, अच्छा एक मिनट, पहले को छठे से बदला तो पहला बी था वो छठे पर अर्थात यहां पर आ गया, उसके बाद यहां पर आई आ गया। फिर दूसरा वाला सातवें से बदला, भाई दूसरा सातवें से, तो जो सी था वो यहां पर आ गया और जो ई था वो यहां पर आ गया। इसी प्रकार आगे भी बदलने की बात बोली गई है। तो इसका मतलब पहला वाला छठे से बदला, दूसरा सातवें से, तो तीसरा किससे बदलेगा? आठवें से। तो आई यहां आ जाएगा और एन यहां आ जाएगा। फिर नौवां किससे बदलेगा? चौथे से। तो एक ही जगह चौथा वाला ई आ जाएगा और ए यहां आ जाएगा। फिर पांचवा एफ किससे? एल से। तो यहां पर एफ आ जाएगा, यहां पर एल आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ICIALBENEF। परिवर्तन के बाद दाईं ओर से तीसरा पूछ रहा है। तो दायां मेरा ये है, ठीक है। परेशान मत हो जाइए कि दाईं ओर से कैसे काउंट करूं। जो तुम्हारा दायां है वही इसका दायां है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि ये दायां है, यहां से तीसरा चाहिए, 1 2 3। तो एन, भाई पहला दूसरा तीसरा, एन करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई समस्या हो तो मुझे बताओ कि भैया हमारी समझ में ये चीज नहीं आई, और अगर आ गई है तो एक प्यारा सा दिल भेज दो ताकि मैं ये समझ पाऊं कि हां बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा है। आप थम्स अप भी कर सकते हैं, ये केवल इसलिए होता है, ये कोई बहुत शौक नहीं है मुझे तुमसे बार बार कहना कि भाई दिल भेज दो या थम्स अप कर दो। ये केवल एक मात्र माध्यम है जो मेरे प्यारे दोस्त आपको मुझसे और मुझको आपसे जोड़े रखता है। आप मेरे शायद नहीं सामने तो नहीं हो, देखो आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे पूछ लेता कि बता समझ में आया कि नहीं आया मेरे शेर, तो आप कह देते कि हाँ भैया आ गया, नहीं आता तो मना कर देते। तो ये एक माध्यम होता है जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ। अब देखो एक चीज खुद सोचो ना, मानकर चलो मेरा दिल असमंजस में है कि ये क्वेश्चन पता नहीं यार इनको समझ में आया भी होगा या नहीं आया होगा, मेरा मन जो है वो असमंजस में। या तो फिर मैं ऐसा मास्टर बन जाऊं कि मैंने पढ़ा दिया, अब इनको समझ में आए या ना आए मुझे क्या फर्क पड़ता है। एक तो या तो मैं ऐसा बन जाऊं कि भाई मैंने पढ़ाया, मेरा काम है पढ़ाना, इनकी समझ में आओ या मत आओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो मैं ऐसा बन जाऊं। अब मैं अगर ऐसा जिस दिन बन जाऊंगा तो तुम्हारे उस भरोसे का क्या है जो तुम लोग कह देते हो कि रीजनिंग है तो संदीप भैया है, वो भरोसा खत्म है उसी दिन। तो मतलब आप लोग खुद सोचो कि अगर मैं क्वेश्चन को समझा कर आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ूंगा तो मेरे मन में एक असमंजसता रहेगी, यार पता नहीं इनकी समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा। और फिर मैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाऊं तो मेरे माइंड में तो वही चल रहा है ना, यार पता नहीं पिछला समझ में आया है कि नहीं। और अगर आपका एक थम्स अप आ गया या आपने एक बार दिल भेज दिया तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अच्छा इनको सब कुछ समझ में आ रहा है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा फोकस इस पर कर देता हूं क्योंकि मुझे पता है पिछला तो मेरे वीर सब समझ ही गए, मेरे सभी गुड्डा और मेरी सभी लाडो समझ चुकी हैं। बताओ इसका आंसर क्या है?
सभी बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे बहन भाई, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बताओ भाई सभी प्यारे साथी। मैंने कहा एक शब्द है प्रेजेंटेशन, पी नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं है तो कुछ और है, रिप्रेजेंटेशन है, REPRESENT, REPRESENTATION, रिप्रेजेंटेशन। अब मैं इसके अगर अर्थों को लिखूंगा ना, ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से क्या बोला, ध्यान से सुनना गुड्डा। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। कह रहा है कि इनमें प्रथम और द्वितीय अक्षर को आपस में बदल देते हैं। प्रथम और द्वितीय को, तो पहले और दूसरे को बदल दो। आर के स्थान पर ई आ गया, ई के स्थान पर आर आ गया। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट हुआ, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा है कि तृतीय और चतुर्थ अक्षर को भी ऐसे बदल दो, मतलब तीसरे और चौथे को आपस में बदल दो। तो बदल दो, पी और आर को बदलकर आर और पी बना दो। बहुत सुंदर। कह रहा है आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, मतलब आगे भी ये कह रहा है कि परिवर्तन जारी रहना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये सवाल ऐसा है कि मानकर चलो ये लेटर लिख रहे हैं, इतने ये लेटर लिख रहे हैं, तो ये कह रहा है इन दोनों को बदल के ऐसे कर दो, इन दोनों को बदल के ऐसे, इन दोनों को बदल के ऐसे, इन दोनों को बदल के ऐसे, इन दोनों को बदल के ऐसे। यही तो कहना चाह रहा है, यही तो आप समझे होंगे इसका अर्थ। बताओ भाई, यही अर्थ तो है इसका। ठीक है गुड्डा जी, आगे बढ़ो। अब तो जैसे ही मैंने कहा यही अर्थ है, तो ये ES बदलकर SE हो गया, ये EN बदलकर NE हो गया, TA बदलकर AT हो गया, TI बदलकर IT हो गया और ON बदलकर NO हो गया। परिवर्तन के बाद दाएं छोर से सातवां पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, हम पहुंच गए सीधे ई पर और यही हो गया सवाल का करेक्ट आंसर। इसमें दिक्कत है क्या कोई? जल्दी से बोल दो, क्या इस प्रश्न में कोई भी रत्ती भर समस्या है? किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाता हूं। अब आप बताएंगे इसका क्या आंसर है। सवाल को देखेंगे बढ़िया तरीके से, सवाल को पढ़ेंगे और बताएंगे क्या आंसर है। करो भाई, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कर दो, क्या हो सकता है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दो, क्या हो सकता है। आराम से पढ़ते पढ़ते ही हो जाएगा। बताओ मेरे प्यारे साथी, शब्द है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल शब्द है, कैसे हो सकता है बताओ जल्दी से। चलो आओ देखते। UNI, यू, सवाल कर रहा है UNI VERSAL, यूनिवर्सल। सवाल कर रहा है एक शब्द है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल के पहले 3 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाएं। ध्यान से सुनना, यूनिवर्सल के पहले 3 अक्षर हैं UN और I। अब इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि कह दो कि भैया U का अपोजिट F कर दो, N का M कर दो, I का R कर दो। अपोजिट ऐसे नहीं बोला इसने। इनको विपरीत का मतलब वो है जो अंग्रेजी वर्णमाला जैसे हम पढ़ते थे कि अंग्रेजी वर्णमाला सीधी है तो A से Z हो गई और विपरीत है तो Z से A हो गई। ये बात आप समझो।
इसका मतलब तो ये होता है कि यू एन आई को विपरीत करने का मतलब है आई एन यू। मतलब ऐसे समझो कि ये जो यू एन आई सीधी है, इसे उल्टी करके आई एन यू लिख दिया है। कह रहा है फिर अगले 3 उल्टे क्रम में लिखे गए। तो अब ये जो अगले 3 है वी आर, उनको उल्टा कर दो, तो वी आर का क्या बन गया? आर ई वी, आर ई वी। इसी प्रकार अगले 3 अक्षर भी उल्टे कर दिए जाते हैं। तो ये जो एस ए एल है, इसे बदलकर एल ए एस कर दिया जाता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। सवाल कह रहा है कि उस क्रम में 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो यहां पर एक चीज और समझो, इसने ये नहीं पूछा कि 7वां अक्षर दाएं से बताना है या बाएं से बताना है। इसने यहां पर बोला थोड़ा ही है। पिछले क्वेश्चन में तो इसने बोला था कि भैया राइट साइड से काउंटिंग करनी है, लेकिन इसमें उसने बोला नहीं है। जब कभी भी ऐसी स्थिति बन जाए कि वो कह दे कि भाई 7वां बताओ, ये बोले ही ना कि राइट से बताओ या लेफ्ट से बताओ, तो इस स्थिति में आपको हमेशा लेफ्ट से अर्थात शुरू से ही काउंट करना पड़ेगा। बात ओके है? तो शुरू से ही 7वां अक्षर आप काउंट कर रहे होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। करेक्ट आंसर ये रहा, बी ऑप्शन। ये एकदम राइट आंसर है जिस पर लिखा हुआ है एल। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बात समझ में आ गई? यहां तक बोलेंगे सभी को एकदम ओके है कहानी? यहां तक सब कुछ समझ में आया है? भैया जी आप कहां से हैं? कहां से हैं? आंसर नहीं दे रहा, इस पे पूरा फोकस है। आप कहां से हैं? अरे भैया सवाल का आंसर कौन करेगा? आंसर नहीं दे रहा। चलो बता देता हूं। जिला बुलंदशहर सुना है सबने? बताते चलना पूरा पता कितने लोग जानते हैं ये। जिला बुलंदशहर, तहसील है इसमें खुर्जा। खुर्जा नाम सुना है आपने? सुना होगा खूब बढ़िया तरीके से, यूपी 13 बुलंदशहर का है। तो तहसील हो गई खुर्जा, और भैया जी गांव का नाम है सारंगपुर। ठीक है जी, ये पता है भैया। ठीक है, गांव का नाम है सारंगपुर। कितने लोग इस पूरे पते से, इन तीनों चीजों से मतलब जिला तो सब जानते हैं, तहसील खुर्जा जानते हैं, सारंगपुर नाम कितने लोगों ने सुना है? सारंगपुर कितने लोगों ने सुना है? ये गांव का नाम, यही गांव है भैया अपना। ठीक है, चलूं अब मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर कितने प्यारे साथी कर पाते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखो कुल मिलाकर क्या है, कुल मिलाकर अगर मुझे प्लेस वैल्यू याद है कि भाई कौन से की कौन सी प्लेस वैल्यू है, मेरे प्यारे गुड्डा, या फिर मानकर चलो आपसे कह दे कि भाई आपको विपरीत याद है, तो आप लोग कई टॉपिक में इन चीजों का फायदा ले सकते हैं। एक बार थम्स अप करके बताओ कितने प्यारे साथी ऐसे हैं, कितने प्यारे साथी ऐसे हैं जिनको प्लेस वैल्यू और ये प्लेस वैल्यू और लेटर की कौन सा कहां है, कितना, जैसे R18, W23, M13, J10। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो कितने साथी ऐसे हैं, कितने ऐसे जिनको ये सब याद है? जल्दी से बताएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कितने साथी ऐसे हैं जिनको ये सभी चीजें प्रॉपर तरीके से याद हैं। ठीक है, बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। ध्यान से सुनो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। थम्स अप सबके आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं चीजों को। बहुत बढ़िया। अब बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। ध्यान से बताएंगे। करो सॉल्व मेरे शेर, प्रश्न का आंसर कर दो सॉल्व। क्या हो सकता है, चले एक बार चेक करें क्या हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। सवाल कह क्या रहा है,
नीचे दिए गए प्रश्न में, मैं फिर से कह रहा हूं, मुद्दा यह है कि आप क्वेश्चन को कितना ध्यान से पढ़ते हैं, तब क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो। नीचे दिए गए प्रश्न में श्रृंखला के समीपस्थ अक्षरों के बीच वाले छोड़े गए अक्षरों में 2-2 की वृद्धि हो रही है। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें इस नियम का पालन किया गया है। 2-2 की वृद्धि हो रही है, तो किसमें इस नियम का पालन किया गया है, ऐसे सवाल यहां पर बोल रहा है। तो बताओ भाई कौन कौन से 2-2 की वृद्धि पर जा रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं तो ये क्या है, F6 पर I 9, L 12, O 15, R 18 और U 21। यहां देखता हूं तो A1, D4, G7, J10, K11, M13 है। ध्यान से सुनना, यहां पर देखता हूं तो K11, N14, Q17, T20, W23 और K11 है। यहां देखता हूं D4, E5, H8, I9, J10, M13 है। तो मेरे प्यारे दोस्त बताओ क्या बोला जा सकता है, कौन सा आंसर आपके हिसाब से करेक्ट होगा। सबकी प्लेस वैल्यू आपके समक्ष लिखी हुई है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताएंगे। क्या कह रहा है, अक्षरों में छोड़े गए समीपस्थ अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों में 2-2 की वृद्धि बोला है। तो बताओ भाई जल्दी से क्या जवाब हो सकता है इस क्वेश्चन का। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर देखो बीच में 7वां और 8वां छूट रहा है, यहां 10वां और 11वां, यहां 13 और 14वां, यहां 16वां और 17वां, यहां 19वां और 20वां। बाकी किसी में फॉलो नहीं है, बाकी किसी में भी फॉलो नहीं है। आप यहां देखोगे, इसमें तो देखना यहां पर 10 और 11 2 लगातार ही आ गए। यहां पर देखोगे तो 23 और 11 में गैप ही अनलिमिटेड है। यहां पर देखोगे तो 8 और 9 लगातार आ गए। तो कहां है सीक्वेंस, कहीं भी ए ऑप्शन के अलावा कोई सीक्वेंस ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में, पता नहीं क्या फैला रखा है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा ना इस प्रश्न का, वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। इसमें कुछ और करके पूछिए। देखो इस प्रश्न में क्या पूछा है, जल्दी से बताओ इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, बताना इस सवाल का आंसर क्या है। पढ़ो पहले ध्यान से सवाल को क्या कह रहा है, पढ़ो भाई। पढ़ लो पहले क्या कह रहा है सवाल। अब सवाल को समझो, सवाल को पहले समझो कि सवाल पूछना क्या चाहता है। देखो भैया सवाल ने कहा क्या है, पढ़ेंगे। किसी श्रृंखला के सैनिकट अक्षरों के बीच वाले अक्षर उत्तरोत्तर एक एक बढ़ते हुए छूटते जाते हैं। एक एक मतलब क्या है कि गैप जो है वो एक एक से इंक्रीज होता हुआ जाता है। तो ये कह रहा है उस समय एक समूह की पहचान करें जिसमें इस नियम का पालन किया गया है। तो ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है जैसे ना 2, 3, 5, 8, 12, 17, जैसे आप इस श्रृंखला को देखोगे तो ये कैसे चले, 2 और 3 में 1 का अंतर है, 3 और 5 में 2 का अंतर है, 5 और 3 8 हो गए, 3 का अंतर है, 8 और 12 में 4 का अंतर है, 12 और 17 में 5 का अंतर है। तो आप देखा एक एक बढ़ती हुई छूट जा रही है, यहां बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे ही इसमें कह रहा है कि कौन एक एक डिफरेंस पर जा रहा है। चेक करें, पहले को चेक करता हूं मैं पहले। तो आप कहेंगे A1 पर, E5 पर, I9 पर, M13 पर। अब ध्यान से देखो, कह रहा है Q17 पर, U21 पर। तो ये तो गलत है क्योंकि 1, 4, 5, 4, 9, 4, 13, 4, 17, 4, 21, इसमें वृद्धि कहां होती जा रही है, उत्तरोत्तर मतलब आगे बढ़ती हुई, एक एक बढ़ती हुई वृद्धि कहां। इसमें तो
फिक्स 4 4 वृद्धि हो रही, 4 4 प्लस हुए इसमें तो मैं नहीं कह सकता। दूसरा क्या है, E5 H8 K11 N14 Q17 T20, इसमें फ्लैट 3 की वृद्धि है। मैंने कहा 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20, इसमें फ्लैट 3 की वृद्धि है, यह भी गलत हो गया। मैंने कहा D4 I9 N14 S19 X24 C3, इसमें फ्लैट 5 5 प्लस हो रहा है। लास्ट वाले में F6 H8 K11 O15 T20 और Z26, इसमें क्या है, 6 से 8 मतलब 2 वृद्धि, 8 से 11 मतलब 3 वृद्धि, 11 से 15 मतलब 4 वृद्धि, 15 से 20 मतलब पूरी 5 की वृद्धि, और 20 से 26 6 की वृद्धि। दिल एक बार जल्दी से भेज दो कि भैया मजे आ गए, लाजवाब है। जल्दी से भेज दो कि भैया एकदम बेहतरीन है, एकदम बेहतरीन, समझ में आया भैया। लिख दो कमेंट में, कमेंट में लिख दो इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है मेरे सभी प्यारे दोस्त कि भैया हमें समझ में आ गया है। बताओ भाई, लिख दो कमेंट में कि हाँ भैया आ गया है समझ में। सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से लिख दो। चलो जी, बहुत बढ़िया, गजब कर दिया भाई, गजब, बहुत बढ़िया जी, एकदम बेहतरीन आंसर है सबका। चलो बताओ इसका आंसर, बताओ क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। सेम ऐसे ही पूछ रहा है जैसे अभी क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन अभी अभी था सेम ऐसे ही पूछ रहा है। क्या कह रहा है, श्रृंखला में सन्निकट अक्षरों में छूटे गए अक्षर क्रमशः एक एक, क्या बोला, क्रमशः एक एक बढ़ते जाते हैं, एक एक बढ़ते जाते हैं। चेक करूं पहले को, तो C3 पर, E5 पर, H8 पर, L12 पर, Q17 पर, W23 पर, क्या इसमें एक एक बढ़ रहा है? ये तो पिछले जैसा ही सवाल हो गया ना भाई। क्या इसमें एक एक बढ़ रहे हैं? एक बार चेक तो कर लो, एक बार चेक तो कर लो बेटा। उत्तरोत्तर का मतलब है यहां पर आगे की ओर, सही है ना, आगे की ओर चलना, इसका मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना। चलो बताओ जल्दी से, सवाल का आंसर बोल दो। देखो 3 से 5 में 2 की वृद्धि है, 5 से 8 में 3 की वृद्धि है, 8 से 12 में 4 की वृद्धि है, 12 से 17 में 5 की वृद्धि है, और 17 से 23 में 6 की वृद्धि है। ये तो पहला ही ऑप्शन राइट हो गया जी, ये तो पहला ही ऑप्शन राइट हो गया भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है, सही है। यहां तक उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, और ये है लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर मैं उम्मीद करूंगा कि एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से करें, और अल्फाबेट टेस्ट का अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा तो अब इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्त फिर से याद दिला रहा हूं, कल क्लास में पहुंच जाइयो सबके सब, ये एक स्पेशल निमंत्रण है तुम्हारे लिए। कैलेंडर को कल समाप्त कर दूंगा, इस तरीके से कर दूंगा, मतलब ये यूट्यूब पर होगी, एप्लीकेशन पे तो करवाऊंगा ही कैलेंडर बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो आप लोग अगर ये सोचो कि एप्लीकेशन पे, तो अब बहुत लोग ऐसे सोचेंगे कि यार एप्लीकेशन पे तो करवाएंगे ही, तो यूट्यूब पे करके क्या करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं एक चीज कह रहा हूं कि देखो अगर टाइम नहीं है या आप व्यस्त हैं, कोई और काम है आपको कल उस टाइम, तो आप ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, आपके बैच में भी ये टॉपिक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग फ्री हैं और आ सकते हैं क्लास में, तो निश्चित रूप से क्लास में आना होगा। उसकी एक वजह देता हूं, सबसे खास वजह उसकी यह है मेरे प्यारे दोस्त की कैलेंडर टॉपिक रिवीजन का टॉपिक है। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं बैच में कराऊंगा
तब आप लोग रिवीजन के तौर पर इस चीज को कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान रखना, आप लोग रिवीजन के तौर पर तब करें और कल आप लोग प्रॉपर तरीके से चीजों को समझें। तो एक बार हाजिरी लगा दो, कल कितने प्यारे साथ, हाँ एकदम फिनिश हो जाएगा कल, ये टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कंप्लीट जिसे बोलते हैं। ठीक है, एक भाई लिख रहे हैं कि भैया मैं कभी सफल भी हो पाऊंगा क्या? तो मेरा एक ही जवाब है इसके लिए, रख हौसला, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो सफलता जरूर मिलेगी, मेहनत करते रहो। कल सुबह 9 बजे आप सभी लोग आमंत्रित हैं, सभी को क्लास में पहुंचना है, कैलेंडर कल एकदम फिनिश कर देंगे। बाकी मिलते हैं सोमवार को एक नए टॉपिक के साथ आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।